क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। यानी पाई को डिफाइन किया गया है कि पाई जो होता है सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर होता है। उसके बाद आगे कह रहा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई जो होता है ये इक्वल होता है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर के, लेकिन यहाँ सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर सी बाई डी जो है ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लग रहा है। पी है और ये क्यू है, यानी कि सी बाई डी तो रेशनल नंबर होगा, बट हमें पता है कि पाई तो इरेशनल होता है। तो ये यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग कैसे रिसॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये कोई सर्कल है, सर्कल का जो बाउंड्री होता है या इसी को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सर्कल का एक सेंटर होगा, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के बाउंड्री को 2 पॉइंट पे टच करे और वो सेंटर से पास करे, ये लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू है पाई का वैल्यू सी बाई डी, ये आया कैसे, तो देखिए सर्कल के बाउंड्री से सर्कल के सेंटर को यहाँ से यहाँ तक का लाइन को आर बोलेंगे, रेडियस। उसी तरह से ये सेंटर से यहाँ तक ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस। हमें पता है कि सरकमफ्रेंस जो होता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े हैं। और एक चीज़ और मालूम है कि डायमीटर जो होता है 2 रेडियस के बराबर होता है, 2 आर के बराबर होता है। डी इज इक्वल टू 2 आर होता है डायमीटर, और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो हम लोग सी को पाई और यहाँ 2 आर है, 2 आर के जगह पे डी लिख सकते हैं ना। ये जो 2 आर डी के बराबर होता है, तो ये जो 2 आर है इसके जगह पे हम लोग डी लिख लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी हो गया। अब ये डी को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो सी बाई डी इज इक्वल टू पाई। ये वैल्यू आ गया कि पाई जो होता है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर होता है। पाई जो होता है सी बाई डी होता है, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। और यहाँ भी क्वेश्चन में वही कह रहा है, पाई जो है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर है। लेकिन ये देखने से लग रहा है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बट पाई तो हमें पता है कि पाई तो इरेशनल नंबर होता है और ये रैशनल नंबर हो रहा है। इस चीज़ को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब या तो सी या डी इस दोनों में से कोई एक इरेशनल नंबर होगा। हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। या उसी का उल्टा, अगर कोई भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि सी और डी में से कोई एक नंबर इरेशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग लिख लेंगे कि इफ़ वी मेज़र, अगर हम लोग कोई चीज़ को मेज़र करते हैं, लेंथ, किसी भी चीज़ का लेंथ को विथ अ स्केल और एनी अदर डिवाइस, हम लोग क्या करते हैं, वी गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इट मीन्स डैट आइदर सी और डी, या तो सी या डी, दोनों में से कोई एक क्या होगा, सी और डी इज इरेशनल। इरेशनल, इसका यही मतलब हुआ कि या तो सी या फिर डी, दोनों में से कोई एक इरेशनल नंबर है, इसलिए सी बाई डी का वैल्यू पाई आता है। इतना ही लिख देंगे इसका आंसर। यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा था। यहाँ हम लोग मेज़र जो करते हैं उसी में एग्जैक्ट वैल्यू ना लेने की वजह से ऐसा हो रहा है।